बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी आपने कोई ऐसा सहाफ़ी देखा है जो महंगाई को सपोर्ट करे, उसकी फेवर में बात करे? अगर नहीं देखा तो आपको क्लिप सुनवाता हूँ। पेट्रोल आपको महंगा मिलेगा लेकिन मिलेगा, ये खुशखबरी समझ लीजिए। इस क्लिप में मंसूर अली खान साहब ये कह रहे हैं कि ठीक है पेट्रोल रोजाना की बुनियाद पे महंगा हो रहा है, लेकिन खुशखबरी ये है कि कम से कम मुयस्सर तो है। तो यहाँ मुझे किसी दरवेश का शेर जो उन्होंने मुझे भेजा वो याद आ गया। उसमें वो ये कहते हैं, जो मैं मंसूर अली खान साहब के नाम डेडिकेट करता हूं, कि महंगाई की हर ज़र्ब पर खामोश हैं ये लोग। महंगाई की हर ज़र्ब पर खामोश हैं ये लोग, जंजीरों को अब अपना मुकद्दर समझ बैठे हैं। मंसूर अली खान साहब जंजीरों को अब अपना मुकद्दर समझ बैठे हैं, जिसे आप खुशखबरी कह रहे हैं। तेल महंगा, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, कल को सांस भी बिकेगी, फिर भी कहा जाएगा क्या फर्क पड़ता है, जुल्म सहते रहो, निजाम तो चलता है। ये मैं हकीकत बता रहा हूं मंसूर अली खान साहब, ये शेर मैं आपके नाम कर रहा हूं। जो कौम अपने हक के लिए सदा बुलंद नहीं करती, जो कौम अपने हक के लिए सदा बुलंद नहीं करती, तारीख उसे जिंदा नहीं खामोश तमाशाई लिखेगी। हम जिंदा नहीं हैं, हम खामोश तमाशाई हैं कि हम कम से कम महंगाई पे बात नहीं कर सकते। और आखिरी शेर जो कलेजा फाड़ देगा, जो गैरतमंदों के रोंगटे खड़े कर देगा, वो भी मैं सुना देता हूं, जो हमें खुशखबरी सुनाई जा रही है। उठो कि कभी खामोशी, उठो कि कभी खामोशी भी जुर्म बन जाती है, वरना महंगाई नहीं गैरत भी सस्ती रह जाती है। दोबारा सुनाऊं, उठो कि कभी खामोशी भी या खामोशी भी जुर्म बन जाती है, वरना महंगाई नहीं गैरत भी सस्ती रह जाती है। पूछो उस शख्स से कि गैरत सस्ती होने का क्या मतलब है, जो सफेद पोश है, जो 24 घंटे काम करता है, जिसकी रेरी पैराफोर्स वाले तोड़ देते हैं, जिसका बिजली का बिल 202 यूनिट पर 204 यूनिट पर 25,000 आ जाता है, जिसको डेली बेसिस पर पेट्रोल डीजल बिजली गैस के बिल देने पड़ते हैं, जिसको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट काम के लिए नहीं मिलता, जिसकी 4 जवान बेटियां हैं, 2 शादी की उम्र को हैं, 2 यूनिवर्सिटी या स्कूल गोइंग हैं, एक बेटा है उसको पढ़ाई से हटाकर उसने काम पे लगा दिया है। उससे पूछे गैरत सस्ती कब होती है, वो बताएगा, मैं नहीं बता सकता। ये है इस वक्त आम आदमी की बात। लेकिन जब आपको करोड़ों रुपए आता हो, आपको क्या पता गरीब के साथ मसाइल क्या है, गरीब कौन है। The definition of a poor man, can you define who is poor in our society? A person who works from day to night and unfortunately cannot meet his basic expenditure, cannot fulfill the bread and butter of his family, is definitely poor. बात तो ये है। आप वही है ना मंसूर अली खान साहब जो कहते थे मेरे कप्तान, मैं बल्कि आपके कुछ ट्वीट्स भी रखता हूं, ताकि मैं उस वक्त आपने वैसे कभी नहीं कहा कि मेरे कप्तान पेट्रोल इतना महंगा हो गया, शुक्र मुयस्सर तो है। आपकी एक ट्वीट है 31 मई 2019 की, आप कह रहे हैं पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बाय 4 रुपए 26 पैसे, न्यू प्राइस 112 रुपए। यह आपकी ट्वीट है, लेकिन इसमें आपने ये नहीं कहा कि कौम के लिए खुशखबरी है कि 4 रुपए 26 पैसे महंगा होने पर उन्हें मुयस्सर तो है। फिर दूसरी आपकी ट्वीट है पेट्रोल प्राइस इंक्रीज बाय 3 रुपए 86 पैसे पर लीटर। यह आपकी ट्वीट 31 जुलाई 2020 की है। 4 रुपए 3 रुपए साल साल बाद बढ़ रहे थे, लेकिन आप इसको ट्वीट करते थे। ठीक है, करनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता। आम आदमी की आवाज बने, सहाफी का तो काम आम आदमी की आवाज है कि काश अब आप ये ट्वीट करें कि मेरे मियाँ देख तो सही तेरी सल्तनत में रहने वाले गरीबों का क्या हाल है, मेरे मियाँ देख तो सही पैराफोर्स क्या सलूक कर रही है, मेरे मियाँ देख तो सही मीटर हीटर क्या सलूक कर रहा है, मेरे मियाँ देख तो सही कारोबारी हालात क्या हैं, मेरे मियाँ देख तो सही वार्डन चलान किस तरह कर रहे हैं, मेरे मियाँ देख तो सही चिंची वाला, रिक्शे वाला, मेहनत कश, डिग्री होल्डर, छोटा दुकानदार, डॉक्टर, इंजीनियर, वो तबका जो डेली बेसिस पे काम करता है। मेरे मियाँ जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें डेली बेसिस पे बढ़ती है, वो कैसे एक्सपेंडिचर मीट करेगा। मेरे मियाँ ये सब देख, तो जब आप ऐसी बात करेंगे हम कहेंगे कि आप अवामी सहाफी हैं, लेकिन जब आप कौम को खुशखबरी सुनाएंगे कि पेट्रोल तो मैसर है, या किसी को भी अगर कोट करते हुए सुना देंगे, तो फिर मजे की बात नहीं है। जिस जज्बे में आप पिछले दौर में थे, मैं आपको उसी जज्बे में देखना चाहता हूं
میں خان کے دور میں بھی مہنگائی کے خلاف بات کرتا تھا اور آج بھی کر رہا ہوں. میرے لیے تمام پاکستانی ایک برابر ہے. خان غلط کرے گا میں اس کی مذمت کروں گا. میں تو پی ٹی آئی کو کہتا ہوں کہ جو موجودہ پی ٹی آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اس سے بڑی فرینڈلی اپوزیشن کوئی نہیں ہے. اور ہمارے جو موجودہ مولانا صاحب ہیں مولوی فضل الرحمان, وہ پاکستانی عوام کی نفس پر ہاتھ رکھنے کی بجائے اسی بات پہ تل ملا رہے ہیں مجھے اقتدار نہیں ملا, مجھے اقتدار سے کیوں نکالا, مجھے کے پی کی اسمبلیوں کی آفر ہوئی, مجھے بلوچستان کی آفر ہوئی. اور غریب کی بات کرو جن کے ٹیکسز کے پیسوں پہ آپ لوگ اقتدار میں آتے ہو. کبھی غریب کا دکھڑا سنو, کبھی لائنوں میں کھڑے ہو کے کبھی سوچو. خدا کی قسم کل میرے پروگرام میں ایک بندہ آیا, اس نے کہا اب یہ ٹرینڈ بن چکا, میں لاسٹ بات کروں گا. اس نے کہا بلال بھائی ہمیں عادت پڑ گئی ہے کہ رات دیر سے گھر جاتے. کل بھی آیا ہے, آپ لاہور رنگ میں جا کر وہ کلپ کو دیکھ سکتے ہیں تاکہ بچے سو جائیں اور بچے کوئی فرمائش نہ کرے. یہ بات آج سے 1.5 ماہ پہلے مجھے ایک درزی نے بھی کہی تھی. اور صبح جب ہمارے بچے اٹھتے ہیں اس سے پہلے ہم نکل جاتے ہیں. سوچئے گا کہ غریب کس حالت میں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.